Hello everybody. In this video, we'll be continuing the foundation series for CAB exam. Specifically, this video is for the ABM component of your CAB exam, and as you know that we have till now covered 2 units of module A and we have completed the module D through this foundation series. In this particular video, we'll be starting the third part of unit 3, that is measures of central tendency, dispersion, skewness and kurtosis. As I have told you earlier also कि हम इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिले इस पर्टिकुलर चैप्टर की, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर मॉड्यूल ए. तो फर्स्ट पार्ट में हम सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे जो कि अभी हमारा चल ही रहा है. देन वी विल गो विद द मेजर्स ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन. आफ्टर दैट वी विल सी कि स्क्यूनेस क्या होता है एंड लास्टली कर्टोसिस. तो अभी पार्ट 3 चल रहा है. मोस्ट प्रोबेबली आपका ये 6 पार्ट्स या 7 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा पर्टिकुलर यूनिट 3. फाइन. तो एज ऑलवेज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसको रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर को, एंड वंस द लेक्चर इज कंप्लीट you will also make the notes out of it. To help you out, we have come up with the CAB 2024 master course, wherein we are covering all the 4 compulsory subjects of ABM, BFM, ABFM and BRBL comprehensively. यहाँ पे आपको 20 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी. लाइव क्लासेस का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा एग्ज़ाम पास में आएगा जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो हम उससे 1 और 2 वीक्स पहले आपको शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे. उसके बेसिस पे हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जैसे कि एक आप बोल सकते हो क्रैश कोर्स टाइप, वो हम यहाँ पे इन 20 लाइव क्लासेस में 20 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस में टोटल कवर करेंगे. 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में. 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट आर देयर इन दिस कोर्स. सो जैसे ही आपका यूनिट खत्म होता है कोई भी, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अबंडेंस में यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है जो कि एग्जाम फॉर्मेट में ही है. 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आर आल्सो प्रोवाइडेड. तो 20 फुल लेंथ मॉक्स से आपको जो भी बोल सकते हो कि अपनी नॉलेज जो आपने गेन करी है हर एक यूनिट से और एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से, सपोजिंगली एबीएम का कंपोनेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया, देन यू मस्ट अटेम्प्ट द 5 फुल लेंथ मॉक्स फॉर योर एबीएम. हर एक कंपोनेंट के 5 फुल लेंथ मॉक्स गिवन है इस पर्टिकुलर कोर्स में. तो टोटल आपके 20 फुल लेंथ मॉक्स भी provided है. Also, we are running various discounts on our website for this particular course, so do check it out on the website and enroll in the course if you find the content useful. तो चलो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन. अब ज्योमेट्रिक से आपके माइंड में जो आनी चाहिए बात वो सिंपल है, कंपाउंडिंग. ठीक है. जब भी आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात होती है एक पर्टिकुलर एवरेज में, एक डेटा के एवरेज में, या फिर आप लगा लो एक मीन जो है अगर उसकी बात हो रही है और कंपाउंडिंग इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं हम यूजिंग मीन, देन विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी विल यूज द ज्योमेट्रिक मीन स्पेसिफिकली. फाइन. कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? अब जैसे एरिथमेटिक में था, एरिथमेटिक के अंदर क्या था, इट वाज ऑल अबाउट एडिशन. फाइन. मैथमेटिकली अगर हम इसे समझना चाहें तो एडिशन की बात होती थी अरिथमेटिक मीन में. ज्योमेट्रिक मीन में कंपाउंडिंग की बात हो रही है एंड द फॉर्मूला विल रिवॉल्व अराउंड मल्टीप्लिकेशन एंड द रूट्स. फाइन. सो ये आपने याद रखना है जब भी कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात हो क्वेश्चन में, तो इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंशन दैट ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड आउट करना है. ओके. सो एक बार पढ़ लेते हैं. ज्योमेट्रिक मीन टेक्स इनटू अकाउंटिंग द compounding effect of data that occurs from time period from period 1 to time period 2. It is always less than arithmetic mean and is calculated only for positive values. This is very important. फाइन. पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही आप स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन को. अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से एंड देयर इज रिटन कि इट कैन बी यूज्ड और इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फाइंडिंग द ज्योमेट्रिक मीन फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो, नो, दिस कैन नॉट बी करेक्ट. तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही होता है सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन आपका. एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो एम जीएम और एचएम का वो है रिलेशनशिप, ये हमेशा आपने याद रखना है दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन एंड इट इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. तो जनरली यही रहता है. और कुछ कुछ केसेस हैं, कुछ कुछ कॉरेलरीज हैं हर एक थ्योरम में जिसके अंदर आपको थोड़ा सा डेविएशन मिलेगा कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यूज पास में आ गई, बट ऑब्वियसली हार्मोनिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. चलो एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसकी. अब सिंस इट इज स्टडिंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो अपने आप में ही क्या होंगी, कंपाउंडिंग इफेक्ट को स्टडी कर रही होंगी, डेटा के कंपाउंडिंग इफेक्ट को स्टडी कर रही होंगी. जैसे कि स्टॉक इंडेक्सेस, देन एनुअल रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो,
फिर फाइनेंस के अंदर एवरेज ग्रोथ रेट, ये सारी की सारी आप अगर आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड है या फिर आपने बैंक में आने के बाद कुछ नोटिस किया है, देन यू विल सी कि इन तीनों में ही आपका कौन सा इम्पैक्ट यूज हो रहा है या इफेक्ट यूज हो रहा है, दैट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। फाइन, तो एप्लीकेशंस भी इसकी यही रहती हैं। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कई बार क्या होता है, केस स्टडीज पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो उस केस स्टडी में ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा कि ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है। एक केस स्टडी गिवन होगी, उसके अंदर डायरेक्टली मेंशन होगा कि CAGR जो है वो इतना है, एंड देर आर वेरियस डेटा पॉइंट्स विच विल बी गिवन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मीन। अब कौन सा मीन फाइंड करना है, दिस वॉन्ट बी गिवन देयर। फाइन, तो आपको ये यहाँ से जो है डिसाइफर करना पड़ेगा कि अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की बात हो रही है देन वी टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक मीन। ओके, फॉर्मूला सिंपल, ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप्ड और रॉ डाटा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो कैसे करेंगे हम, इफ यू विल सी कि x1 x2 till xn देयर आर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 x2 xn तक, तो उसका जो मीन होगा, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए बोला गया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। फाइन, स्टेप 1 तो यही रहने वाला है। देन स्टेप 2 विल बी व्हाट, यू विल फाइंड द रूट। ओके, रूट कौन सा होगा, nth रूट। फाइन, अगर दो वैल्यूज हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो स्क्वायर रूट करेंगे। अगर 3 है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। फाइन, तो ये है अनग्रुप्ड और रॉ डेटा का फॉर्मूला, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है जिस केस में। अगर तो आपको ग्रुप्ड और ग्रुप डेटा के बारे में अगर पूछा जाता है ज्योमेट्रिक मीन कि ग्रुप डेटा का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो आपने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं, उनका पावर लेनी है। x1 रेज टू द पावर f1 मल्टीप्लाई बाय x2 रेज टू द पावर f2 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन टिल xn रेज टू द पावर fn। और जो रूट होगा आपका, इट विल बी व्हाट, it will again be the nth root, but value of n in the case of frequency or you can say group data will be, n की वैल्यू क्या रहेगी, it will be the summation of all the frequencies which are given in the particular question। fine, तो फॉर्मूला बहुत इजी है ज्योमेट्रिक मीन का, अरिथमेटिक मीन का भी इजी था, हार्मोनिक मीन का भी इजी रहेगा, इतने मुश्किल फॉर्मूलाज नहीं है। बस एप्लीकेशन जो है वो कैसे करनी है दैट यू मस्ट नो, उसी के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर डेटा का, बुक में ही गिवन है आपका ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। तो जब भी आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 100%। फाइन, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, वैल्यूज आर गिवन फॉर एक्स। फाइन, कोई डेटा सेट है उसकी वैल्यूज गिवन है और फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन, तो कौन सा डेटा हो जाएगा ये, इट विल बी द ग्रुप्ड डेटा। फाइन, ग्रुप डेटा है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी अंडर रूट ऑफ nth रूट, बेसिकली nth रूट ऑफ x1 रेज टू द पावर f1 मल्टीप्लाई बाय x2 रेज टू द पावर f2 मल्टीप्लाई बाय x3 रेज टू द पावर f3 एंड मल्टीप्लाइड बाय x4 रेज टू द पावर f4। फाइन, 4 वैल्यूज हैं तो हमने 4 तक ही लेना है। फाइन, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, n विल बी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी व्हाट 26, तो 26th रूट आपको फाइंड आउट करना है इसका, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। फाइन, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एक बारी देख लेते हैं। 1 रेज टू द पावर 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 5 देन मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू द पावर 10। ओके, एंड जो रूट होगा इट विल बी व्हाट 1/26। आई होप कि आपको ये पता होगा कि रूट हटा के हम 1 बाय जो भी nth रूट है उसको लिख सकते हैं, तो 20 ये होगा इसका सॉल्यूशन। अब इसके दो केस हो सकते हैं, या तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर गिवन हो एग्जाम में तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। बट हमें कैब एग्जाम में कौन सा कैलकुलेटर गिवन होता है आपको भी पता है, इट इज़ दी नॉर्मल कैलकुलेटर, जो 12 डिजिट का कैलकुलेटर होता है नॉर्मल, वही गिवन रहता है, मतलब आप वो ही यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। स्टेप्स होते हैं 6 स्टेप्स आपने याद रखने हैं ऐसे क्वेश्चन में। फाइन, सबसे पहला जो स्टेप 1 है, मल्टीप्लाई करनी है आपने गिवन वैल्यूज़ को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज वैल्यूज़। फाइन, ये हमारा जो था दिस 1 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू पावर 6, 3 रेज टू पावर 5, 4 रेज टू पावर 10, इसका मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। ये क्या आएगा, दिस विल बी द वैल्यू, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, बट आप चाहो, मैं बल्कि यही बोलूँगा, चाहो क्या आपको करना चाहिए ये
कि पॉज करके वीडियो इसको नॉर्मल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो एक बारी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, सो दैट जैसे जैसे प्रैक्टिस करो तो टाइम कम होता जाए। फाइन, तो स्टेप 1 हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज, ये हो गया स्टेप 1 हमारा। फिर स्टेप 2 क्या होएगा, आपको जो रूट का साइन है, आपके जो कैलकुलेटर में रूट का साइन होगा उसको 12 टाइम्स प्रेस करना है, 12 टाइम्स आपको रूट का साइन प्रेस करना है। फाइन, तो इसकी जो वैल्यू होएगी वो आ जाएगी यहाँ पे स्टेप 2 में। देन स्टेप 3 जो होएगा, जो भी आपकी वैल्यू आई है यहाँ पे स्टेप 2 में जो वैल्यू आई है S2, उसको माइनस करना है 1 से एंड अगेन इक्वल टू का साइन प्रेस करना है आपने। फाइन, आफ्टर दैट जो स्टेप 4 है उसके अंदर क्या रहेगा, यू नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू जो स्टेप 3 में आई है बाय n। n क्या है यहाँ पे, n इज 26। फाइन, जो हमने अभी देखा था दिस इज n, दिस इज n, ये जो हमने कैलकुलेट करा है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, बिकॉज दिस इज द डेटा फॉर ग्रुप डेटा। फाइन, एंड डिवाइडेड बाय n, और दोबारा से हम क्या इक्वल टू प्रेस कर देंगे आपके कैलकुलेटर में। आफ्टर दैट स्टेप 5 वुड बी, you will add 1 with the value which you have obtained in step 4 and again equals to press कर देना है। आफ्टर दैट स्टेप 6 द लास्ट स्टेप, इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वल टू दोनों साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे, कितनी टाइम, 12 टाइम्स, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज 2.4705। फाइन, ये आपने एक तरह से अपना होमवर्क कह लो या फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कह लो, आपको स्टेप्स बता दिए गए हैं, कैलकुलेटर यूज करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अब यहाँ पे जो बेसिक फंडा है, ये 6 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। ओके, इनिशियली जो मैं आपको अगर टाइम बताऊं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इनिशियली आपको 5 मिनट्स लगेंगे, इनिशियल टाइम बोल रहा हूँ मैं, जो 5 मिनट्स लग सकते हैं मैक्सिमम, इतना रखना है। इससे अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे ख्याल से, दोबारा से ट्राई करो कि 5 मिनट्स के विद इन ही आप इसको सॉल्व करो। बट जब एग्ज़ाम डे होगा, एग्ज़ाम डे पे आपको इसको मिनिमम, मतलब मैक्सिमम आई वुड से, मिनिमम तो क्या मैक्सिमम आई वुड से 1 मिनट ही लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आता है। फाइन, क्योंकि हमें बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, और ऐसा नहीं है कि हम बस एक क्वेश्चन पे ही लगे रहेंगे, क्योंकि मार्क्स तो सेम ही आने हैं। फाइन, 1 मार्कर ये लगा लो या फिर 1 मार्कर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट माय एडवाइस वुड बी आपको ये पता होने चाहिए 6 के 6 स्टेप्स, बिकॉज उसके बाद ही आप इंश्योर कर सकते हो कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। फाइन, तो ये ट्राई करके देखना है आपने। एंड यहाँ पे जो एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जो डेसिमल्स है ना, अप टू आपको 3 या 4 लेने जब भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं। फाइन, तो 4 वैल्यूज़ तक आपने डेसिमल्स को जो है कैलकुलेट करना है। 5 तक करने की या 5 के बियॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 4 में ही हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। और एग्जाम में हमने देखा भी है कि ज़्यादा वेरिएशन होती है हर एक ऑप्शन में, जैसे 2.4 है तो यहाँ 1.7 होगा, यहाँ पे 3.9 होगा, फिर 4.10 कुछ ऐसा होगा। ओके, तो आपने 4 वैल्यूज तक ही रखना है, डेसिमल प्लेसेस तक। फाइन, so this was it for this particular foundation series lecture. If you like the content which we provide on our YouTube channel, consider subscribing it. The channel's name is EduTab JIBCIB. अगर कोई फीडबैक है या कोई भी क्वेरी है तो आप hello@edutab.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड यू कैन कंटैक्ट अस टेलीफोनिकली ऑन दिस नंबर। कीप रिवाइजिंग, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट लिख सकते हैं।